फैमिली कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो मेरे सारे यूट्यूब फैमिली को सबसे पहले तो हर हर महादेव। आज है सोमवार, तो 16 सोमवारी हम कर लिए थे, बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन उसका उद्यापन हम नहीं कर पाए थे। कुछ कारण था, कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, कुछ घर में भी माँ की तबीयत यानी मेरी सासू माँ की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से हम उसका उद्यापन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज वो शुभ दिन आ गया है और आज हम जा रहे हैं अपने 16 सोमवारी का उद्यापन करने के लिए। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अब सीधे ऊपर जाएंगे और पूजा करेंगे। वंदना कभी बार बार भिक्षा लेगा, मेरा बेटा नहीं है, इसको माता बोलती है, बेशक तक करेगा है अपना पूरा काम होंगे। डरती यशोदा मैया अंदर उधाई देवी माता जय जयकार माता। और गाइज़ यहाँ पे देखिए, मेरी पूजा लगभग समाप्त होने ही वाली थी, तब तक मिस्टर हस्बैंड भी दुकान से आ गए हैं। मैं यहाँ पे ना भगवान ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी 108 बार। तभी मिस्टर हस्बैंड कब आकर बैठे तो मुझे कुछ भी पता नहीं था। और वो देखिए कितनी ध्यान से वो सुन रहे हैं, जो भी हम बोल रहे थे वो बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं। तो गाइज़ मेरी 16 सोमवारी की आज जो उद्यापन हमने की थी वो पूरी हो गई है, और अभी हम जा रहे हैं मंदिर, जगन्नाथपुर मंदिर। यहाँ पे हमने ले लिया है कुछ प्रसाद। मंदिर में जाकर हम अभी प्रसाद बांटेंगे, उसके बाद घर आकर भी अभी कुछ और विधि बाकी है 16 सोमवारी की उद्यापन की, तो वो भी पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं मंदिर। थक गए देखो इधर, गाइस वो देखिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हम अभी आए हुए हैं जगन्नाथपुर मंदिर, और यहाँ पे देखिए भगवान जगन्नाथ का अभी से ही रथ सजना शुरू हो गया है। हालांकि अभी 1.5 महीना वक्त है, लेकिन अभी से ही ये रथ सज रहा है। और यहाँ आ रहे हैं मिस्टर हस्बैंड प्रसाद लेकर। और अब हम लोग जाएंगे ऊपर मंदिर, बहुत बड़ा सबको प्रसाद बांटने। ये रथ बहुत बड़ा। हाँ, कहाँ गए थे? तो चलिए हम लोग चलते हैं ऊपर मंदिर। देखो इधर राजवी, गर्मी गर्मी। हम लोग के ऊपर ना बादल चलता तो तभी काश हम लोग के ऊपर ऐसे बादल चलता तो गाइस देखिए हम आ गए हैं जगन्नाथपुर मंदिर। एक्चुअली ये मंदिर जो है ना, जगन्नाथपुर मंदिर जो हमारे रांची धुरवा में है, ये बहुत ही बड़ा मंदिर है। इसके ना तीनों चारों तरफ से दरवाजे हैं, और हर दरवाजे पर देखिए इस तरह से ये लोग बैठे हुए रहते हैं, और इन लोगों को मतलब जो भी आते हैं ना वो प्रसाद देते हैं। जो भी सक्षम होता है ना, जिनको जैसा सक्षम होता है वो वैसा देते हैं। तो ये अभी सीढ़ी वाले रास्ते पे बैठे हुए हैं। अगर आप एक और दूसरे दरवाजे से अगर आप जाना चाहेंगे मंदिर में, तो वहाँ पे भी ये दिख जाते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है इनको। मतलब जैसे जैसे हम प्रसाद बांट रहे थे ना, हम मिस्टर हस्बैंड राजवीर, और ये हमें कुछ न कुछ आशीर्वाद दे रहे थे। तो कहते हैं ना गाइस कि इनका आशीर्वाद लग जाता है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था इन लोगों को इस तरह से देने में, इनकी मदद करने में। जिनको जैसे होता है ना वो वैसे इन लोगों की मदद करते हैं। बहुत बड़ा दाने होगा, दान दक्षिणा करते रहना। तो दे दीजिए, बैठी हुई है तो। फैमिली तो हम आ गए हैं मंदिर से वापस, और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी मंदिर में, लेकिन फिर भी मंदिर जाकर तो अच्छा लगता है। और गर्मी की वजह से ना बहुत कुछ ऐसा रह गया जो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए।
क्योंकि गर्मी बहुत 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 ही ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। तो ऐसा धूप, एकदम धूप ऐसा लग रहा था जैसे धूप चुभ रहा है चेहरा पे ना, बिल्कुल धूप चुभ रहा था। तो हम लोग बस किसी तरह जल्दी जल्दी, हमारा मंदिर का जो काम था, हमने मंदिर में हमें प्रसाद बांटना था, हम प्रसाद बांटकर जल्दी से घर आ गए। और घर आकर शरबत वगैरह नींबू पानी पिए हैं। तो अभी थोड़ा सा धूप से आने के बाद जैसा लगता है ना, वैसा लग रहा है। और फिर थोड़ी देर के बाद ठीक लगने लगेगा, क्योंकि धूप की वजह से ही ऐसा लगता है। और फिर शाम में हम लोग जाएंगे, मुझे कुछ श्रृंगार का सामान भी देना है 5 सुहागन औरतों को। तो शाम में जाएंगे देने के लिए। सोचित तो थे अभी जाएंगे, लेकिन इतना थक चुके हैं धूप की वजह से, थोड़ी देर आराम कर लेंगे, फिर शाम को जाएंगे। तो ठीक है, हम आपसे अब शाम में मिलते हैं। हे फैमिली, और अभी बज रहे हैं शाम के 6, ये देखिए। और हम जा रहे हैं ऊपर अभी शाम का दिया जलाने के लिए। और यहाँ देखिए अभी राजवीर को अभी तक सो रहा है। एक्चुअली लेट से सोया दोपहर में, इसलिए वो अभी तक सो रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं ऊपर शाम का दिया जलाने। अभी रांची का मौसम बहुत अच्छा है। दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, और शाम होते ही हो गया झमाझम बारिश। और यहाँ हम देखिए, आपको दिखाते हैं 16 सोमवारी का मेरा उद्यापन हो गया है। ये देखिए, यहाँ हम मिट्टी का शंकर भगवान बनाते हैं। और यहाँ है शंकर भगवान की मूर्ति, ये है कलश। और यहाँ पे सारा सामान हमने पार्वती माँ का सामान रखा है, श्रृंगार का, उनके लिए साड़ी और श्रृंगार का जो भी सामान होता है वो सब रखा है। और यहाँ है भोले बाबा का धोती और गमछा। तो हम आपसे मिलते हैं शाम का दिया जलाने के बाद। तो उद्यापन था वो पूरा हो गया। उद्यापन में 5 सुहागिनों को सुहाग का सामान हम दे रहे हैं। तो पहला शुरुआत हम अपने घर से ही करेंगे। सबसे पहले हम माँ को देंगे। माँ, ये है दीदी का। दीदी सदा सौभाग्यवती भव, ऐसे खुश रहो। और बाकी का भी है, और सुहागिन को भी देना है, लेकिन दीदी जाकर दे देंगी। इसमें सुहाग का सारा सामान है, सारा सामान है। चूड़ी, आलता, बिंदिया, सिंदूर, आईना, कंघी, छोटा सा रिबन भी है ना। हाँ, क्या मस्त फीता जिससे बाल बांधते हैं, वो भी साथ में दिया है। तो आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा कि ऐसे ही बस हम सुहागिन को हर साल ऐसे ही सामान बांटते रहें, और भगवान शंकर हमको और पार्वती माँ इतना ताकत दें कि हम हर साल 16 सोमवारी का व्रत करें। गुड मॉर्निंग फैमिली। जैसा कि आप जानते हैं कल सोमवार था और मेरा था 16 सोमवारी का उद्यापन, जो बहुत ही अच्छी तरीके से भगवान शंकर और माँ पार्वती की कृपा से हो गया। और आज है मंगलवार, तो जो भी हम पूजा किए थे वो सारे पूजा के जो सामान होते हैं ना, उसको हम विसर्जन करना रहता है। तो अभी हम देखिए, ऐसे तो हम पूजा सुबह में ही कर लिए थे, लेकिन ये जो सारा सामान है ना, ये हम यहाँ से हटा नहीं पाए थे, क्योंकि राजवीर का लंच बनाना था, राजवीर को स्कूल भी भेजना था। तो राजवीर को स्कूल वगैरह भेज दिए हैं। किचन का सारा काम ख़त्म हो गया है। और तो अभी हम ये सारे सामानों को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, और उसके बाद इस सबको हम विसर्जन कर देंगे। और यहाँ भी कुछ सामान है, देखिए, जो वहाँ रखे हुए हैं। उस सामान को हम लोग शिव मंदिर में जाकर पंडित जी को दान कर देते हैं। तो चलिए पहले सारे सामानों को हम उठा लेते हैं।
अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में और देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपके लिए क्या ला पाते हैं। तो चलिए फ़िलहाल आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।